बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उरी में आत्मघाती हमला हुआ है। सेना के 12 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने हमला किया। अभी भी वहां पर फायरिंग चल रही है। धमाकों की आवाजें भी वहां पर सुनी जा रही हैं। सुबह तकरीबन 5:30 बजे आतंकवादी सेना के मुख्यालय में घुसे और उसके बाद से ही लगातार वहां पर फायरिंग चल रही है। आतंकवादियों की तादाद कितनी है, क्या कोई हताहत भी हुआ है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर यह आत्मघाती हमला हुआ है। 12 ब्रिगेड के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ है। तो बड़ी बात आपको बता दें, सेना के 12 ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहां एलओसी का जो पूरा हिस्सा है वहां पर निगहबानी करते हैं और ऐसे में जानबूझकर लगता है टारगेट किया गया है, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। कुछ आतंकियों के अंदर घुसे होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और वहां पर फायरिंग दोनों ही ओर से लगातार जारी है। सेना के एक बैरक में आग लगने की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा आतंकवादियों की संख्या के बारे में अब तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आतंकवादियों की तादाद कितनी है। हेलीपैड वाले एरिया से अंदर की ओर दाखिल हुए हैं आतंकवादी। अंदर घुसने के बाद आतंकवादियों ने पहले धमाके किए और उसके बाद से लगातार वहां पर फायरिंग जारी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज सहयोगी जुड़ गए हैं, आसिफ कुरैशी। आसिफ, और क्या जानकारी मिल पा रही है जो ये हमला हुआ उसके बारे में? जी देखिए, हमले के बारे में जानकारी आ रही है। अब भी गोलीबारी जारी है, सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है और लगातार उन बैरक्स को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबरें आ रही है। धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है और जो है दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी भी हो रही है। संख्या के बारे में अब भी कोई स्पष्ट नंबर नहीं बताए जा रहे हैं कि कितने हमलावर हैं, लेकिन उरी के इलाके में ये पिछले 2 साल में दूसरा बड़ा हमला है। अगर याद होगा दर्शकों को कि 5 दिसंबर 2014 को उरी ब्रिगेड से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर मोहरा जो आर्मी कैंप है उस पर हमला हुआ था, जिसमें सेना के 7 जवान, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और पुलिस के 3 कर्मी शहीद हुए थे और 6 मिलिटेंट्स उस हमले में शामिल थे। और बिल्कुल उसी की तर्ज पे ये हमला हुआ है। सुबह तड़के हमलावर यहाँ पे आए, उन्होंने पहले धमाका किया, धमाका करके वो बैरक्स के अंदर घुसे और यहाँ पे सैनिकों पर अब हमला कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसी हमले का बिल्कुल रिपीट किया जा रहा है जो दिसंबर 2014 में मोरा कैंप पे हुआ था और आज उरी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा है। मुख्यालय के अंदर दाखिल कैसे हुए आतंकवादी? आसिफ, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है हमको कि किस तरीके से मिलिटेंट अंदर आए, लेकिन जो जानकारी हमको पुलिस की तरफ से दी गई उसमें यही कहा गया है कि जो सेना मुख्यालय में हेलीपैड है उसके साइड से पहले एक धमाका हुआ, जिसके साथ ही जो पेरीमीटर का फेंस है उसको लांघ कर मिलिटेंट जो है अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए और सेना के जो जवान यहाँ पे तैनात है पहले उनको निशाना बनाया गया और सेना के जो जवानों के बैरक्स हैं फिर उनकी तरफ बढ़े और यहाँ पे भी अब भी जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। बिल्कुल आसिफ, जरा ये बताएं, सेना का जो ये 12 ब्रिगेड है जिसके मुख्यालय पर हमला किया गया है, क्या आखिर खासियत थी, क्यों टारगेट किया गया होगा, क्या जानकारी और मिल पा रही है? जी देखिए, अगर उरी ब्रिगेड की बात करें तो उरी का पूरा इलाका इसी के नियंत्रण में आता है और अगर देखें तो सिलिकोट जो राजौरी से पड़ने वाली सीमा है उससे लेकर टंगडार जो कुपवारा तक की सीमा है उसका पूरा क्षेत्रफल इसी ब्रिगेड के अंतर आता है। और यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 27 सालों से घुसपैठ काफी ज्यादा हुई है, लेकिन सेना की तरफ से यहाँ पे जो सतर्कता रही है उसके कारण यहाँ पे पिछले 27 साल की मिलिटेंसी में पूरी ब्रिगेड को निशाना नहीं बनाया जा सका, मिलिटेंसी को भेजने में नाकाम। लेकिन ऐसा लगता है कि अब चूक हुई है और इसलिए यह हमला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आज सुबह की जम्मू कश्मीर से, जहां उरी में सेना के मुख्यालय पर 12 ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वहां पर आत्मघाती हमला हुआ है। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामूला के उरी में यह हमला हुआ है। बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। 12 ब्रिगेड के मुख्यालय पर यह आत्मघाती हमला हुआ। सुबह 5:30 बजे से फायरिंग की आवाज वहां से सुनी जा सकती है। कुछ आतंकवादियों के अंदर घुसे होने का भी शक है। आतंकवादियों की तादाद कितनी है अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और वहां पर फायरिंग लगातार जारी है। बिल्कुल, और पूरे इलाके को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। सघन जांच पड़ताल जारी है और जो हेलीपैड है वहां पर जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहीं से ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हो पाने में कामयाब हुए हैं।
लेकिन आतंकियों की संख्या कितनी है इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज वहां से आ रही है। सवाल यह भी है कि सेना मुख्यालय के अंदर हमारे कितने जवानों की मौजूदगी इस समय होगी, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का ये वक्त, सुबह 5:30 बजे जब आतंकवादियों ने वहां पर फायरिंग शुरू की, पहले धमाके हुए और इस समय भी वहां से फायरिंग की आवाज लगातार सामने आ रही है।